जब एक वृद्ध महिला वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर पहुंची। वृद्धा के जीवन में कोई संतान नहीं थी और ना ही ऐसा कोई था जो उनका ख्याल रख सके। वह अकेली थी और अक्सर सोचती थी कि अपनी संपत्ति और जमीन जायदाद किसे सौंपे। इस गहरी चिंता के साथ वह वृंदावन पहुंची और बांके बिहारी जी के मंदिर में चली गई। मंदिर के पावन वातावरण में वृद्ध महिला का मन भजन कीर्तन में रम गया। वह एक तक बांके बिहारी जी की मनमोहक मूर्ति को निहारने लगी। ठाकुर जी की भोली सूरत और उनकी निर्मल आंखें वृद्धा के मन में एक गहरी छाप छोड़ गईं। घंटों तक वह वहीं बैठी रही और उनकी नजरें केवल बांके बिहारी जी की मूर्ति पर टिकी रहीं। देखते देखते वृद्ध महिला के मन में एक अद्भुत विचार आया, क्यों न मैं बांके बिहारी जी को ही अपना पुत्र बना लूं और अपनी सारी संपत्ति उनके नाम कर दूं। इस विचार के साथ वृद्ध महिला के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आई। उसने अपनी भावनाओं को ठाकुर जी के समक्ष व्यक्त किया और दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे ठाकुर जी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आज से आप ही मेरे पुत्र हैं। मैं अपनी सारी संपत्ति आपके नाम कर देती हूँ। यह कहते हुए वह मंदिर से बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वृद्ध महिला मंदिर के बाहर जाने के लिए मुड़ी, मूर्ति स्वरूप में विराजमान बांके बिहारी जी ने अपना स्थान छोड़ दिया और उस वृद्ध महिला के पीछे पीछे चलने लगे। मंदिर के पुजारियों और वहां उपस्थित भक्तों ने यह दृश्य देखा तो सभी हैरान रह गए। पहली बार किसी ने देखा था कि ठाकुर जी अपनी मूर्ति स्वरूप अवस्था से बाहर आकर किसी भक्त के पीछे चल दिए हों। पुजारी तुरंत उस वृद्ध महिला के पास गए और हाथ जोड़कर पूछा, माई, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो स्वयं ठाकुर जी आपके पीछे पीछे चल दिए? वृद्धा ने पुजारियों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने बांके बिहारी जी को अपना पुत्र मानकर अपनी संपत्ति उनके नाम करने का निश्चय किया था। पुजारी यह सुनकर समझ गए कि उस वृद्ध महिला की मातृत्व प्रेम और निश्चल भक्ति ने बांके बिहारी जी को प्रसन्न कर दिया है। बांके बिहारी जी किसी नटखट बालक की तरह उस वृद्धा के पीछे पीछे जा रहे थे, जैसे कोई बच्चा अपनी मां के पीछे चलता है। पुजारी और भक्त यह चमत्कार देख अवाक रह गए। उन्होंने तुरंत भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, कृपा करके आप अपने स्थान पर लौट आइए। मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखिए। हम आपकी लीला समझते हैं, लेकिन कृपा करके अपने सिंहासन पर विराजिए। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बांके बिहारी जी वृद्ध महिला के साथ जाने का हट कर बैठे थे। बहुत मनाने और विनती करने के बाद बांके बिहारी जी ने अपना स्थान ग्रहण किया और वापस अपनी मूर्ति में विराजमान हो गए। इस चमत्कारिक घटना ने सभी भक्तों और पुजारियों को यह एहसास कराया कि भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, वे केवल भाव के भूखे होते हैं। इस घटना के बाद बांके बिहारी जी के मंदिर में एक विशेष प्रथा शुरू की गई। अब मंदिर में हर 2-3 मिनट के बाद बांके बिहारी जी के सामने पर्दा डाल दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भक्त एक टक ठाकुर जी को न देख सकें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भक्त प्रेम और भक्ति से भरकर लगातार बांके बिहारी जी को देखता रहेगा तो ठाकुर जी उसके